अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस जी। नाजरीन, अगर ये देखा जाए आम आदमी के जो मसाइल हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ रोज़गार नहीं है शहरियों के पास, उजरतों में कमी कर दी गई, उसके बावजूद जो अशियाए ज़रूरिया हैं वो दिन ब दिन महंगे दामों फ़रोख्त उनकी एक रवायत है हमारे मुल्क में। आम आदमी के इस्तेमाल की जितनी चीज़ें हैं उनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि सस्ते दामों बेची जाती हो। ये मौसम सरमा है और मौसम की शिद्दत भी इस वक्त अपनी पूरी ताकत के साथ लाहौर को अपने घेरे में लिए हुए है। नाज़रीन, मौसम सरमा में कुछ ऐसी खुराकें होती हैं, कुछ ऐसे लवाजमात हैं हमारी खुराक के जिनका इजाफा जो है हो जाता है हमारी रोज़मर्रा खानों में। इनमें सरे फहरिस्त आते हैं अंडे और अदरक, लेकिन ये देखा गया है कि मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही अंडों की कीमत में और अदरक की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो गया। अदरक जो कि आज 250 रुपये से लेकर 300-400 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है और उसकी ये मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ हैं जिसकी बुनियाद पर उसकी ये मुख्तलिफ़ कीमतें मुकर्रर की गई हैं। लेकिन यही अदरक आज से कुछ दिन पहले 1000 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त किया जा रहा था। इसके बारे में आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे आम शहरियों से, हम बात करेंगे दुकानदारों से और हम बात करेंगे हुकूमती महकमों और हुकूमती इदारों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से। हम बात करने की कोशिश करेंगे पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों से भी कि ये जो दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई है, ये जो अंडों की कीमतों में और अदरक की कीमतों में गुज़िश्ता दिनों से मुसलसल इजाफा देखने में आया, इसके ज़िम्मेदार कौन है और इसके हवाले से हुकूमत की जानिब से किन तरजीहात का ऐलान किया गया है। हुकूमत की जानिब से ऐसी क्या हिकमत अमली तय की गई है जिसके तहत ये तमाम जो अशियाए ज़रूरी है उनकी सस्ते दामों आवाम को फराहमी यकीनी बनाई जा सके। नाज़रीन, ये अदरक की कीमत के हवाले से एक बात जो सबसे अहम है वो यही है कि कुछ ख़ास दुकानदार हैं लाहौर की सब्ज़ी मंडी में जो कि हमेशा अदरक का कारोबार करते हैं, अदरक की तिजारत करते हैं। ये वही दुकानदार हैं जो कि महंगे दामों दुकानदारों को देते हैं जहाँ से आम शहरी ख़रीदते हैं अदरक, और उसके बाद वो शहरियों को जब महंगे दामों ये अदरक 1000 रुपये किलोग्राम, और ये सिर्फ अदरक ही नहीं है जो कि खुराक जिसको आम शहरी ऐसे ही राह हालत में खा ले, खाम हालत में खा ले। अदरक होता है, इसके साथ लहसुन, प्याज, टमाटर, उसके साथ जो दाल है या सब्ज़ी है या गोश्त है, वो तमाम तरह लवाजमात मिलकर खुराक या खाना बनाते हैं। तो अगर इंसानी खुराक या इंसानी खाने का एक जुज़ 1000 रुपये किलोग्राम कर दिया जाए जो कि एक लाजमी जुज़ है, तो उसकी वजह से आम आदमी शायद अपने खाना पीना उसको अपने अहल खाना को फराहम करने में भी वो बहुत सी मुश्किलात का शिकार होगा। तो आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे, हम बहस करेंगे, हम मुख्तलिफ शख्सियात से इस हवाले से बात करेंगे कि अंडों की कीमतों में जो इजाफा हुआ उसका ज़िम्मेदार कौन है। हुकूमती ऐवानों से हम पूछेंगे कि ज़िम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और महंगे दामों अदरक के ज़िम्मेदार कौन है। महंगे दामों अशियाए ज़रूरिया की आवाम को जो फ़रोख्त है उस पर आवाम तो सरापाए एहतजाज हैं, लेकिन ये देखा गया है कि वो तमाम तर इजनास, वो तमाम तर चीज़ें जो कि आम आदमी के इस्तेमाल में होती हैं उनकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। मौसम सरमा और वैसे भी आजकल सर्दी में बहुत ज़्यादा शिद्दत है, ख़ास तौर पर लाहौर में, और इसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है जो कि काफ़ी शदीद सर्दी। और ऐसे सर्द मौसम में जो शहरी है वो ऐसी ग़ज़ा का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं जो कि उनके जिस्म को हिद्दत दे, जिनमें अंडे शामिल हैं, जिनमें अदरक शामिल हैं। लेकिन ये हर साल की तरह इस साल भी देखा गया कि अदरक की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। अदरक की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ी कि अदरक हकीकी मानों में आम आदमी की ज़िंदगी से बहुत दूर होकर रह गया। जो आम आदमी है उसकी कुव्वत ख़रीद इतनी नहीं रही कि वो अदरक ख़रीद सके। अदरक की कीमत 1000 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुंची। 1000 रुपये फ़ी किलोग्राम अगर एक खुराक का, ग़िज़ा का एक हिस्सा ही अगर इतना महंगा हो जाता है, तो आम आदमी जिसने एक हांडी पकानी है, जिसने खाना पकाना है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अदरक नहीं डाला जाएगा, उसमें टमाटर होगा, प्याज होगा, लहसुन इस्तेमाल किया जाएगा, हरी मिर्चें इस्तेमाल की जाएंगी, धनिया इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके साथ वो
खाना होगा जो कि दाल होगी, कोई सब्जी है या वो गोश्त है। तो अगर एक आम आदमी जो कि घर का चूल्हा जलाते हुए खाना पकाता है और खाना उसके लिए जो तमाम तर लवाजमात फराहम करता है, उसमें सिर्फ एक चीज़ इतनी महंगी हो जाए तो वो किस तरह से अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकेगा। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर की सब्ज़ी मंडी, बादामी बाग की सब्ज़ी मंडी में। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ शहरियों से और कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो महंगे दामों अदरक की फ़रोख्त है इस पर वो क्या कहते हैं। एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा, अदरक की कीमत देखा गया 1000 रुपये किलोग्राम तक गई, वो भी नकम्मे से नकम्मे है। क्या कहते हैं आप इस पे? अस्सलाम वालेकुम। गरीब आदमी तो नहीं ना खा सकता 1000 रुपये किलो। यह हुकूमत को चाहिए इसको सारे रूटीन पे कंट्रोल करे, ठीक है कि नहीं। हम गरीबों का भी साथ दे, और क्या कहना। अदरक 3 घंटे हो गए हमें मंडी के अंदर अदरक नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है 1000 रुपये किलो से कम नहीं मिल रहा। और तीन घंटों से अभी तक एक घर की आधी सब्जी नहीं खरीद पाए हम। कौन जिम्मेदार है आपके नज़दीक इसका इतना महंगा सिर्फ अदरक बेचा जा रहा है? हुकूमत ही जिम्मेदार है ना इसकी। हुकूमत को चाहिए ये काम जो है ना गरीबों के लिए भी कोई काम अपना अच्छा करे, और गरीबों से भी जिनकी एक वक्त की रोटी नहीं पूरी होती वो 1000 रुपये अदरक क्या लेंगे। इधर से आप पूछ रहे हैं। लोग या आम आदमी अपनी रोटी पूरी किस तरह से करेंगे, जबकि एक सिर्फ जो जुज़ है खाने का अदरक उसकी कीमत 1000 तक पहुंचेगी। और ये 1000 रुपये तक जो अदरक बेचा गया, अब ये देखा गया है कि मार्केट में इसकी कीमत कम होना शुरू हो गई है। बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जहां पर अब अदरक 300 रुपये 400 रुपये किलोग्राम बेचा जा रहा है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अदरक का क्या कीमत है आज? आज ये 300 भी है, 280 भी है किलो की। तो इतना महंगा क्यों है अदरक इस वक्त? ये असल पता है क्या वजह है कि एक तो ये महंगाई का मसला नहीं है इधर, एक जो माफिया जो छाया हुआ है ना इधर, जो खुद ब खुद महंगाई कर रहा है, ये उसकी वजह से हुआ है 1000 रुपये के किलो। एक जो ये जलसा हो रहा था इधर, उसकी वजह से कंटेनर इन्होंने रोक लिए, कंटेनर रुक गए थे, तो उसकी वजह से इन्होंने जो है ना पीछे से इन्होंने अदरक महंगा कर दिया। और कोई ऐसी बात नहीं है महंगाई, अगर इमरान खान खुद कंट्रोल करे, इन माफिया को पकड़े, तो ये सारा काम हल हो सकता है, महंगाई ख़त्म हो सकती है। जब 1000 रुपये किलोग्राम अदरक बेचा जा रहा था तब ज़्यादा बिकता था या कम बिकता था? कुछ लोग शिकायत करते दिखाई दिए। हाँ, इसमें भी ये भी बड़ी बात है, हमारी जो आवाम है ना, जब चीज़ महंगी होती है तो ज़्यादा रश डलता है। अब सस्ता हो गया तो कोई लेने नहीं आता। ये बड़ा, जितनी चीज़ महंगी होगी आवाम खुश होकर लेती है। टमाटर भी अगर 200 300 400 रुपये किलो हो तो वो गले सड़े टमाटर भी ले जाते हैं, तो जब सस्ते हो जाते हैं तो वो नखरे करते हैं। आप ये बताइए, यही अदरक था जो आप 1000 रुपये किलोग्राम बेचते थे, ये जो आपकी इधर पड़ा हुआ है? मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ये 1000 रुपये किलो बेचा है हमने, अब 300 भी बेच रहे हैं, 280 भी बेच रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? वो कौन लोग थे जिन्होंने अदरक जखीरा कर लिया, अदरक स्टोर कर लिया, 1000 रुपये किलोग्राम भी बेच रहे, अब जबकि बहुत ज़्यादा उन्होंने मुनाफा कमा लिया, अब सस्ते दामों बेच रहे हैं? कौन लोग हैं ये पता क्या मसला? अब मुझे स्टेट आता है ना, छापा मारता है, तो वो रेडियों वालों को पकड़ते हैं, गरीब आदमी को पकड़ते हैं, हमारे जैसे ये जो रेडियाँ लगी हुई हैं। अब ये मसला है कि इनको चाहिए कि ये बड़े लोगों को क्यों नहीं पकड़ते जो ये काम करते हैं, जो आपको सप्लाई करते हैं, जिनसे आप खरीद उनको पकड़े ना। जो बाहर से ये मंगवा रहे हैं वो क्यों महंगा करते हैं? ये हुकूमत की या नाअहली है या बिल्कुल वो उनको इसकी चीज़ का पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, इमरान खान एक अच्छा आदमी है, लेकिन उनके नीचे जो वज़ीर हैं उनको चाहिए कि इसको चीज़ को कंट्रोल क्यों नहीं करते। अब ये बताइएगा, अदरक आप यहाँ पर कारोबार करते हैं, जब 1000 रुपये किलोग्राम था तब क्या पीछे से महंगा आ रहा था या कीमत मुसलसल पीछे से वही है और ये इन्होंने खुद से बढ़ाई और कम की है? नहीं, असल पता है क्या होता है, इसकी मंडी का होता है, रोज़ाना का रेट होता है, ठीक है कि नहीं। आज हम 5000 की लाया ना जाली, तो माल अंदर पड़ा हुआ होता है, वो कहते हैं जी महंगा हो गया है, 10,000 की हो गई है। तो इसका क्या मतलब है? कौन महंगाई कर रहा है? माफिया कर रही है, ये जो बड़े लोग हैं वही कर रहे हैं ना महंगाई। यानी कि अदरक के जो बड़े यहाँ पर डीलर हैं, हाँ। जो कि अदरक यहाँ पर बेचते हैं, जो कि कीमत निकालते हैं, जो कि रेट निकालते हैं मंडी में, वो जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती देखी है आपने? आज तक किसी ने कार्रवाई, पता है क्या, गरीब आदमी पर होती है। जी आपने ये 1000 रुपये क्यों लगाया हुआ है? जब हमें 850 रुपये 950 से अंदर मिलेगा तो हम तो 1000 बेचेंगे। उसके बाद ये अदरक जब हम लाते हैं तो ये देखिए गीला है अदरक, ये देखें, ये अदरक सारा गीला है, ठीक है।
तो इसमें ये होगा, जब ये इधर आएगा ये किलो 2 किलो सूखेगा इसमें से। साहब लोग आलो, ये 300-600 का हमें नुकसान हो रहा है ना, उनको तो नहीं पता, उन्होंने तो बेच दिया हमारे साथ। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आप अपनी दुकानदारी चलाने के लिए जो अदरक लेकर आए हैं वो भी घटिया क्वालिटी का है, और गीला जब आप इसको खुश करके बेचेंगे तो आपके मुनाफे में से कटौती हो जाएगी। कटौती है 600, तो हमें वही नुकसान हो गया पहले तो हम क्या करेंगे? अगर ये अदरक सही दें, हमें चीज़ सही दें, एक नंबर की क्वालिटी का सामान दे, तो हमें कम रेट पे दे तो हम कम रेट पे बेचेंगे। ये मतलब बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद थे जिनका ये कहना था कि अदरक उन्होंने 1000 रुपये किलोग्राम यही वाला बेचा, और यही वो अदरक है जो कि चंद दिनों के बाद इसको वो 300 रुपये और 280 रुपये किलोग्राम बेच रहे हैं। और इसमें इन्होंने इसका ज़िम्मेदार करार दिया है वो तमाम तर बड़े जो ताजर हजरात हैं जो कि सब्ज़ी मंडी में अदरक की फ़रोख्त करते हैं, और वही अदरक को ज़ख़ीरा करते हैं। जब उनका दिल करता है वो महंगे दामों दुकानदारों को देते हैं और यही दुकानदार उसको बेचते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी शिकवा किया, इन्होंने ये भी शिकायत की, इनका ये कहना था कि इस सिलसिले में जब हुकूमती कार्रवाई की जाती है, कोई प्राइस मजिस्ट्रेट या ज़िला इंतज़ामिया का जब कोई अफसर यहाँ का रुख करता है कीमतें ज़्यादा करने की शिकायत के हवाले से, और जब वो छापे मारते हैं तो ये लोग जो कि अंदर आड़तियों से, जो कि अंदर बड़े दुकानदारों से ख़रीद कर लाते हैं, इनके ख़िलाफ़ ही कार्रवाई की जाती है, इनके ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज किया जाता है, इनको जुर्माने किए जाते हैं, इनको गिरफ़्तार किया जाता है। जबकि जिन लोगों से ये महंगे दामों ख़रीद कर लाते हैं अदरक, उनके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। नाज़रीन, रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई में अगर अंडों और अदरक की कीमतों को देखा जाए तो ये वो दो वाहिद चीज़ें हैं जो कि आम आदमी के इस्तेमाल में रहती हैं। सर्दियों में शायद ये अंडे ही हैं जो कि एक गरीब आदमी की लग्जरी समझे जाते हैं, लेकिन 18 रुपये का एक अंडा इस वक्त मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। और दूसरी तरफ सर्दी से बचाव के हवाले से हमारी जो ख़वातीन हैं वो अदरक को अपने घर के पकाए जाने वाले खाने में बतौर ख़ास शामिल करती हैं, क्योंकि अदरक की तासीर गर्म बताई जाती है। लेकिन यही अदरक है जो कि 200, 150, 100 रुपये किलो फ़रोख्त होने वाली चीज़ 1000 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त होती रही। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो बढ़ती हुई महंगाई से मुतमईन हैं, क्या उनका गुजारा बेहतर तरीके से हो रहा है। आप ये बताइएगा, मौजूदा दौर में जो ये अंडों और ये अदरक की कीमतों में इजाफा होगा, महंगाई होगी, क्या कहते हैं आप इस पर? इसके बारे में बहुत बुरा ख्याल है जी। सही है, ये बहुत बुरा चीज़ है, और ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। सही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। और महंगाई की तो आप बात ही नहीं कर रहे ना। महंगाई तो जब से ये इमरान खान साहब आए ना, इनकी मेहरबानी से इतनी बढ़ गई है। सही है, और गरीब आदमी जो परेशान है उसका तो छोड़ो, लेकिन जो अमीर लोग हैं ना, तकरीबन जो दरमियाने लोग होते हैं ना, गरीब ना अमीर, ये वो लोग भी परेशान हैं इनकी महंगाई की वजह से। सही है, और हम तो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है। कचरा मंडी के अंदर, सही है, और मंडी का जो निज़ाम है वो भी सही नहीं है। सही है, और जो पुलिस वाले हैं वो कहीं पर भी रोक लेते हैं। हमारी हालत ये कि हमें बोलते हैं ये नशे ही हैं। सही है, तो इसके ऊपर जो है ना गवर्नमेंट कुछ भी काम नहीं कर रही। गवर्नमेंट को बस एक ही चीज़ है कि हुकूमत पे आ गई, बैठ गई और बस बैठ गई, उसके अलावा उसको कोई भी आप ये कहना चाहते हैं हम आम आदमी के रिलीफ के लिए, आम आदमी के फ़ायदे के लिए कोई इक़दाम नहीं किए? कोई कुछ भी नहीं है। जब से इमरान खान आया कुछ भी नहीं है। सही है, पहले चलो फिर भी सही था, वो गंजों को बोलते हैं कि जी ये लोग गलत हैं, गलत हैं, सही है, लेकिन तब फिर भी कुछ ना कुछ था। लेकिन जब से ये इमरान खान साहब आए ना, सारा का सारा पाकिस्तान परेशान है। कोई एक आदमी ने, आप किसी से भी जाके पूछ लो, किसी से भी, छोटे बच्चे से ही पूछोगे, वही बोलेगा इमरान खान सही नहीं है। सही है, तो ये तरीके नहीं, ये अदरक या अंडों की कीमतों को कंट्रोल करना है इमरान खान साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म है, उनका इख्तियार तो नहीं है? उनका ही है, और किसका है? अभी पीछे जो है ना, जब भी महंगाई होती थी वो मैडम आती थी, चालान करती थी, महंगाई कंट्रोल में होती थी। सही, अभी कोई चालान नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। सही, अदरक जो है वो ब्लैक में बिक रहा है, जो भी अपनी मर्ज़ी से। और अंडे की आप बात कर लें, सही है, तो पहले लोग क्या करते थे कि हर सर्दियों में अंडों का स्टॉक होता था। सही, इस बार भी हुआ है, लेकिन उतना ही ज़्यादा महंगा हो गया है। सही, और ये सारा कुछ हुकूमत के हाथ में, और किसके हाथ में? हम तो कुछ कर नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि हुकूमती ये ज़िम्मेदारी है कि वो सस्ते दामों ये जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी फ़राहमी आम शहरियों को मुमकिन बनाए। इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि ये जो
अदरक है वो भी ब्लैक में फ़रोख्त किया जा रहा है। उस हवाले से हुकूमती जो कारकर्दगी है उस पर एक सवालिया निशान है। हुकूमत अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा रही। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, क्या वाकई महंगाई हो गई है या इमरान खान के मुखालिफ ऐसे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं? सर ये तो आपको भी पता है कि महंगाई हो चुकी है। आपके घरेलू हालात या आप कभी बाज़ार में नहीं गए कोई चीज़ लेने के लिए? हर इंसान, हर शहरी, हर मुसलमान सब परेशान है। महंगाई आई है तो ये हर इंसान तंग हुआ है ना। तो ये जो लोग महंगे दामों अदरक फ़रोख्त करते हैं, महंगे दामों जो अंडे फ़रोख्त करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? सर ये पीछे से रेट बढ़े हुए हैं। जो एक यहाँ पे फड़िया बैठा है उसको पीछे से महंगा मिलेगा तो वो आगे महंगा देगा। उसको कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? ये हुकूमत की जिम्मेदारी आप और या मैं, एक आम इंसान तो नहीं कर सकता। हुकूमती महकमे तो दिन रात कहते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, छापे मारते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, चालान करते हैं, जुर्माने करते हैं, उसके बावजूद आप कहते हैं कि हुकूमती महकमे कुछ नहीं करते। सर ये खाक कर रहे हैं। अगर करते तो ये रेट कम हो जाते अदरक और अंडे के। अगर ये करते तो रेट कम हो जाते। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत जो भी काम करे क्या उस पर काबू नहीं पा सकते? अगर वो छापे मारते, जो भी चेकिंग करते इसकी, तो ये महंगाई इतनी होनी थी, ये इसका रेट इतने बढ़ने थे। हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाया है ये जो एक शहरी मौजूद थे, और उनका ये कहना था ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो महंगे दामों अशिया फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। हुकूमती जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम लोग जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस होते हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, और उस वक्त तक ये हुकूमती जो महकमे हैं अपनी कारकर्दगी दिखाते रहें जब तक कि आम आदमी को रिलीफ ना मिल जाए। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा कितनी महंगाई हो गई क्या? क्योंकि हुकूमती महकमे दिन रात दावा करते हैं कि हम रियासत मदीना बना देंगे, खुशहाली होगी, जो है कार्रवाई होगी ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ जो कि महंगाई करते हैं, जो कि ज़िम्मेदार हैं महंगाई के। कुछ देखते हैं आप ऐसा रिलीफ आम आदमी को मिलता हुआ? कुछ नहीं देखते जी, कोई कुछ सहूलत नहीं मिल रही। सब यही देख रहे हैं कि बस महंगाई होंदी जा रही है। कोई चीज़ लैने जाने उन्हें जेब 'ਚ पैसे नहीं होंगे। वो कहते जी आंडे इन्ने महंगे हो गए ने, वापस आ जाने। एक आंडे 10 की जरूरत है या 5 की जरूरत है तो एक आंडा लैके वापस आने। घर गुजारा नहीं होंदा, चलदा नहीं निज़ाम पिया कि इन्नी ज़्यादा महंगाई हो गई कि मजदूरी ਉਹੀ है, ਉਹੀ मजदूरियां लै रहे हैं। क्योंकि महंगाई ने जो कोई काम कर रहे हो कहते जी मेरा कुछ नहीं पा रहा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मजदूरी किसां दा। यानी मैं एक आलू नहीं बेच रहा, एक बोरी आलू बेचे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कितों मजदूरी दे दा? ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਲ नहीं ਹੁੰਦੇ, बस गुजारा करके अपना टाइम पास करी जाने कि मुश्किल टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बता दीजिएगा, आप बुजुर्ग शहरी हैं, कि लाहौर के ज़िले जो मामलात हैं उनका सरबराह है डिप्टी कमिश्नर लाहौर, और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस की जानिब से रोज़ाना ऐसे हैंड आउट जारी किए जाते हैं, ये दावे किए जाते हैं कि हम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, जो महंगे दामों लोग चीज़ें बेचते हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाती है। गिरफ़्तारियों के हवाले से भी कहा जाता है, जुर्माने के हवाले से भी कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि जो लोग महंगे दामों अशिया फ़रोख्त करते हैं उनके चालान भी किए जाते हैं। कुछ ऐसा आपने देखा अपनी ज़िंदगी में, ऐसा कभी होता हुआ कि वाकई जो महंगे दामों अशिया फ़रोख्त करते हैं उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हुकूमत की जानिब से की गई हो? कोई ऐसी कार्रवाई करदे देखा नहीं किसी ने जी। ਅਸੀਂ यही देख रहे हैं कि बस चोरी जिदा हो रही ने। अगर मंडी के अंदर कोई चीज़ आ रही है वो पिछों ही कट्टी जा रही है। फिर जो अगर ध्यान कर रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਨਾ ਮਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ मंडी चक्कर मारदा तो चला जाता। चार ये किसकी बात कर रहे हैं? डिप्टी कमिश्नर लाहौर की बात कर रहे हैं। ये वो बाहर से बंदा मंगा के मंडी का लगाया, इस मंडी वाले बंदे को लगाना चाहिए। ये मंडी वाला बंदा लगेगा तो उस चीज़ों को समझेगा। बाहर से बंदा ले आके डिप्टी लगाना, उसको क्या समझे? पलटक और बंदे आए, इधर फिरे टूरे, हिसाब लाया, बिगड़े, बस इधर से गायब हो गए। 4 मिनट आए, लोगों ने मोबाइल फोटो बनाई होती है कि काम बहुत हो रहा है। यानी कि सिर्फ फोटो सेशन के लिए यहाँ फोटो सेशन सिर्फ 2-3-4 मिनट वास्ते आते हैं, गाड़ी में बैठ के हो गए। ये मुझको पकड़ते हैं, मारे को पकड़ते हैं, इसको पकड़ते, इसको पकड़ते, उसको पकड़े जो महंगे करा रहे हैं उसको पकड़े। उधर से रेट कम हो गए, इधर हम भी कम बेचेंगे। तो क्या ये सारे मिले हुए आपस में? मिले नहीं हुए, उसको समझ नहीं है। देखो ये मंडी वाले, ये मंडी में काम कर रहा हूँ, मेरे मंडी में 8-10-12 साल हो गए मैं मंडी काम कर रहा हूँ। ये मंडी वाले बंदे को लगाना चाहिए। डिप्टी लगाओ, जो मंडी वाले को लगाओ उसको समझ आवे। बाहर से बंदा लगाना, मंडी में लगाना, उसको क्या समझ आएगी?
कि ये टमाटर क्या है, ये क्या बिक रहा है, ये कब आ रहा है, आलू क्यों महंगा हो रहा है, ये चीज़ क्यों महंगी है, उसको समझ। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से सब्जी मंडी का दौरा तो किया जाता है, यहाँ पर तमाम तरह मामलात को देखा जाता है, तो क्या आप सब लोग मिल के जो लाहौर की ज़िले इंतज़ामिया के सरबराह हैं या जो भी अफसरान पंजाब हुकूमत के आते हैं उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह नहीं करते? ये सारा कचरा जो है महंगे दामों चीज़ों की फ़रोख्त, इस हवाले से आप आगाह नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। ये आलू है 3 दिन से महंगे थे, मैं आपको बताता हूँ, मंडी आ रहा हूँ, 10 दिन बाद ये आलू का रेट नीचे चला जाएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 10-12 दिन के बाद ये आलू का 10 रुपये किलो फ़र्क पड़ जाएगा। मुझे पता है ना मंडी का, उसको क्या पता है, उसको क्या नहीं पता? तो जब ये इसकी कीमत कम हो जाएगी इसका मतलब ये इस वक्त महंगा बेचा जा रहा है। अभी माल थोड़ा आ रहा, पीछे माल थोड़ा आ रहा, जो सब्ज़ी थोड़ी आएगी तो चीज़ महंगी होगी, ज़्यादा आएगी तो चीज़ सस्ती होगी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सब्जी एक ही बार ज़्यादा आ जाए यहाँ पे ताकि कीमत कंट्रोल रहे, आम शहरियों को सस्ती ना चीज़ें ना, किससे जान गए, ये ज़मीन को बारिश हुई, इन लोगों ने ट्रालियाँ ढक दी हैं पीछे, 10-10, 12-12 सेठ पे खिलाड़ के, आज उसको फायदा मिल गया, उन्हें ले आके महंगा करा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक करने वाले हैं जो कि महंगा। लोग स्टाक करने लोग, उसको पता लग जाता है, नेट पे चेक करते, बारिश आ रही है, ये महंगा हो जाएगा, ज़मीनों पे आलू नहीं निकलेगा, मैं ले आऊँगा, तो आज महंगा हो गया, 500-600 रुपये फ़र्क पड़ गया। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से ये जो लोग हैं इसमें ये ताजर लोग ही जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जो लोग पीछे से यहाँ पर सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ियाँ सप्लाई करते हैं, जिनमें आलू आ जाता है, जिसमें टमाटर आ जाता है, जिसमें सरे फहरिस्त अदरक है, और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं इनमें ये तमाम तर लोग मिले होते हैं। इसके साथ साथ इनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हुकूमती अफसरान जो यहाँ पर आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए आते हैं। यहाँ पर जो ताजर लोग हैं, यहाँ पर जो आम शहरी हैं, उनके रिलीफ के लिए कोई भी हुकूमती जानिब से अमली के तौर पर इक़दाम नहीं उठाया जाता। अदरक की कीमत 1000 रुपये फ़ी किलोग्राम तक गई, और अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखे जाए तो हुकूमती महकमे इसकी सस्ते दामों फ़रोख्त को यकीनी बनाने में नाकाम रहे हैं। अदरक जो कि हमारे खाने का एक अहम तरीन जुज़्व है, अदरक क्यों महंगा हुआ? हमारे साथ एक अदरक की तिजारत के हवाले से मुंसलिक एक शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अब ये बताइएगा वो क्या अवामिल हैं, वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से अदरक महंगा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक तो पहली बात यह है कि पाकिस्तान में नहीं है, अपनी फसल इसकी नहीं है, ये चाइना से आ रहा है या मतलब है कि दूसरे मुल्क से आ रहा है। एक तो मतलब है कि जितना भी अदरक आ रहा है तो वो पीछे से महंगा आ रहा है। उसकी वजह यह है कि मतलब है कि इधर एसयू में कंटेनर में लगते हैं, उसमें जो गीला होता है तो उसका रेट जो है वो ज़्यादा होता है, जब सूख जाता है तो मतलब है कि उस जो व्यापारी होता है उसको नुकसान होता है उसमें। इसी वजह से मतलब है कि अदरक जो है ना ये पीछे से महंगा आ रहा है। हुकूमत को चाहिए मतलब है कि पीछे से जो कस्टम लेते हैं या जो भी चीज़ लेते हैं मतलब है कि वो थोड़ा कम करें, तो आगे से जो अदरक है वो मतलब है कि आवाम को सस्ती मिलेगी। तो आप ये कहना चाहते हैं महंगा अदरक आता है मंडी में, उसके बाद महंगा ही भेजा जाता है क्योंकि इसके ऊपर कस्टम आता है, सब कुछ। लेकिन अभी क्या वजह है कि यही जो अदरक 1000 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त हो रहा था, आज 250 रुपये क्यों किलोग्राम? क्या हुकूमत ने कस्टम ड्यूटी कम कर दी, या ज़ख़ीरा अंदोज़ जो थे, जो लोग जिन्होंने ज़ख़ीरा करके रखा था, जिन्होंने 1000 रुपये फ़ी किलोग्राम बेचा था, अब उन्होंने बहुत मुनाफा कमा लिया, वो सस्ता बेच रहे हैं? नहीं, उसकी वजह ये नहीं है, मतलब है कि पीछे से जो अदरक होता है, जैसे और भी कोई सब्जी हो जाए पीछे से ज़्यादा हो जाए ना मार्केट में, मतलब है कि उससे ज़्यादा हो जाए तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अदरक बाहर से बहुत ज़्यादा इसको अगर इंपोर्ट किया जाए तब उसकी कीमत कंट्रोल हो सकती है, लेकिन ये इंपोर्ट भी तो ये ताजर ही करेंगे ना। अगर ये कम इंपोर्ट करेंगे तो महंगा करेंगे, ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, तो वो तो वो इसीलिए मतलब है कि ये लोग कम कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादा करें पीछे से मतलब है कि माल सस्ता मिलता है इनको, तो फिर ये मतलब है कि इंपोर्ट करते हैं। ये लगे हुए मतलब है कि एक दुकान। क्या ऐसा भी होता है कि ज़्यादा मंगवा के पहले मार्केट में थोड़ा लाया जाता है, बाकी गोदामों में रख दिया जाता है? नहीं, तो गोदामों में नहीं रखा जाता, अदरक ख़राब हो जाता है। अदरक जो ऐसी कंटेनरों में आता है और मतलब है कि वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन खड़ा होता है, उसमें से बिकता रहता है जितने भी मतलब है कि आपको ज़रूरत हो ऐसी कंटेनर। यानी कि आप कहना चाहते हैं अगर ताजर यहाँ पर चाहें, जो वहाँ यहाँ पर बड़े ताजर जो कि अदरक की तिजारत से वाबस्ता है, अगर वो ज़्यादा अदरक मंगवाएं तो उसकी कीमत कंट्रोल रहेगी। वो अदरक हो, वो प्याज हो, वो टमाटर हो, जो भी चीज़ें अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मंडी में आएंगी तो कीमतें कंट्रोल होंगी। हाँ, कीमतें कंट्रोल ऑटोमेटिक कंट्रोल। अभी आलू की बात करें मतलब कि 100 रुपये 2.5 किलो मिलता है, पहले मतलब 70 रुपये 80 रुपये 100 रुपये मिलता था। जैसे मतलब फसल ज़्यादा हो गई है, जैसे ज़िम्मेदार आते हैं मतलब माल ज़्यादा लेके आते हैं, ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। जितनी मार्केट में ज़्यादा चीज़ वो चीज़ नहीं हो, महंगी हो, मतलब खाने वाले बहुत है और चीज़ थोड़ी होती है, तो खाने वाले ज़्यादा होता है तो आदमी हर कोई बोलता है कि मैं ही खाऊं,
इसी वजह से मतलब है कि ये महंगाई होती है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जो कि अदरक की तिजारत से वाबस्ता हैं और उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ भी किया है कि अगर अदरक यहाँ पर जो कि लोग यहाँ पर तमाम तर मार्केट्स में और दुकानों में जो अदरक यहाँ से फ़राहम करते हैं, मुहैया करते हैं दूसरे दुकानदारों को, आम शहरियों को फ़रोख्त करने के लिए, अगर वो ज़्यादा अदरक मंगवाएंगे तो शायद इसकी कीमतें कंट्रोल रह सके, और जब अगर वो कम अदरक मंगवाएंगे तो ऑब्वियसली इसकी कीमत के हवाले से जो है कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम बात यह है कि ये जो तुजार हजरात हैं, जो बड़े तुजार हजरात हैं जिनकी इजारादारी होती है मुख्तलिफ अजनास के ऊपर, अगर ये ज़्यादा एक चीज़ को मंगवाएंगे तो शायद इनका मुनाफा कम हो जाएगा। उसकी वजह से शायद मुबैना तौर पर, ये मुजरमाना तौर पर ये गफलत का ये सामना उनकी जानिब से किया जाता है कि कम चीज़ें मंगवा के उसका रेट बढ़ाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता है, और जब उस चीज़ की अफरात हो जाती है मार्केट में फिर उसका रेट कम कर दिया जाता है। ये नाज़रीन, शहरियों की जानिब से आए रोज़ अशियाए ज़रूरिया जो है वो महंगे दामों फ़रोख्त करने की शिकायत जो है वो सामने आती है, और इस सिलसिले में शहरी किसी को भी मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराते। शहरियों की जानिब से अगर इल्ज़ाम आयद किया जाता है तो वो हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है। शहरी सरापा एहतजाज होकर ये कहते हैं कि अगर तब्दीली का नारा लगाकर मौजूदा जो सियासी जमात है ये हुकूमत में आई थी और इन लोगों ने वोट भी तब्दीली समझ कर दिया था कि माजी के हुक्मरानों पर अगर करप्शन के इल्ज़ाम आयद होते रहे तो शायद ये जो मौजूदा जो हुक्मरान हैं ये जब आनाने इक़्तिदार संभालेंगे तब जाकर उनकी शायद ज़िंदगी बदल जाए। लेकिन आज जब हम बाहर लोगों से बात करते हैं तो पब्लिक की आवाज़ ये कहती है कि उनकी ज़िंदगियाँ पहले से ज़्यादा उजीरन होकर रह गई हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान और समाजी रहनुमा आज़म चौहान एडवोकेट। हम उनसे जानने की ये कोशिश करते हैं कि क्या आईने पाकिस्तान हुकूमत को इस सिलसिले में हुक्म देता है कि आम शहरियों को अशियाए ज़रूरिया के सस्ते दामों फ़रोख्त यकीनी बनाई जाए। आज़म चौहान साहब, आप ये बता दीजिएगा कि ये जो अशियाए ज़रूरिया की महंगे दामों फ़रोख्त की जाती है शहरियों पर, इस पर शहरियों पर क्या असरात इस सिलसिले में मुरतब होते हैं? कौन जिम्मेदार आप समझते हैं इस मामले में कि जब एक आम आदमी को अपना जो है 2 वक्त के लिए उसका अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट का दोज़ख भरने के लिए वो दिन से रात एक कर देता है और उसमें भी उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कौन जिम्मेदार है आपके नज़दीक इसका? इसमें ऐसे है कि लाहौर में डेजिग्नेटेड प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, मुख्तलिफ ऑफिसर्स हैं जिनको मजिस्ट्रेट्स का दर्जा दिया गया। ये सारे मशीनरी का हिस्सा हैं, हुकूमती मशीनरी का हिस्सा हैं, और इनके ज़िम्मे सिर्फ एक काम है, आपने गरीब की हिफाजत करनी है, उसकी जेब की हिफाजत करनी है, आंसू बहने की हिफाजत करनी है। अब आजकल जो सबसे पहले चीनी से स्टार्ट हुआ, आटा आ गया, अब उससे नीचे मज़ीद आ जाए अंडे हैं। भाई गरीब आदमी सांस लेने के अलावा खाने का कहीं मुतकाज़ी नहीं रह गया। और ये जो ऑफिसर्स हैं, ये हुकूमत वक्त है, इनको क्या मालूम कि गरीब के मसाइल क्या हैं? इनको क्या मालूम कि अंडे का भाव क्या है? इनकी बेगमात तो गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरती, शीशा नीचे उतार कर कहती हैं ये तोल दो और ये तोल दो, बताओ कितने पैसे बने। और पीछे एक गरीब खड़ा होता है, उसे आधा किलो उसके पास आलू लेने की कीमत नहीं होती, आधा किलो उसके पास टमाटर लेने की कीमत नहीं होती। और ये जो हमारे शुरफा हैं उनका हाल तो ये है कि जैसे कहते हैं ना कि तुम हो यूसुफ के खरीदार, तुम्हें क्या मालूम हब्श से आए हुए शख्स की कीमत क्या है। हम अगर बच्चों को, इन्होंने हमें रोटी के लाले पे लगा दिया है, इन्होंने हमें सांस लेने की कीमत लेने तक लेके आ गए हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे हम नहीं सोच सकते। बच्चों को खिलाएंगे, दोपहर का खाना खिलाएंगे, रात का होता है कि भाई इसमें पानी डाल लेना, रात को भी पूरा हो जाए, इस लेवल तक पहुंच चुके हैं हम। और इनके जो जिम्मेदार हैं ये हमारे हक में वक्त है। सबसे पहले ये जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, अरे भाई ये मशीनरी है, ये जो इंसान काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, इनके ऊपर जो मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है सीएम की सूरत में, गवर्नर की सूरत में, असल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वो है। वो अपनी कुर्सी बचाएगा कि इस कीमतों को बचाएगा?
वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बैठा हुआ है। वो कीमतें नहीं बचा रहा, वो अपनी इज्जत भी नहीं बचा रहा। इज्जत तो तब होगी, इज्जत काम से होती है, इज्जत होती है अपने वकार के साथ। सिर्फ मैं वो कुर्सी है, तेरा जनाजा तो नहीं है, वहां तक बात पहुंच चुकी है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। और बात यह है कि ये जो कोरोना चल पड़ा, कोविड की पोजीशन, कौन सा सेक्टर है जो इससे डिस्टर्ब नहीं हुआ? कौन सा सेक्टर है जहां डिजास्टर नहीं आया? अब एक मजदूर सुबह जाएगा, मजदूरी करेगा, भाई सेक्टर सारे बंद है, वो मजदूरी कहां से करेगा? शाम को उस जब दरवाजे की बेल बजनी है, बल्कि उसके मजदूर के घर की जो तरपाल का दरवाजा हिलना है ना जब, तो उसके बच्चों पे तो क़यामत तब बर्पा हो जानी है कि बाप आ गया वापस और खाली हाथ आ गया, आज उसे मजदूरी नहीं मिली। अच्छा आजम चौहान साहब, आप ये बता दीजिएगा, आपने बड़ा खुल के ये इसको डिस्क्राइब किया, एलैबोरेट किया कि जिम्मेदारान कौन हैं, तो इसका हल क्या है? ऐसा क्या लाया अमल होने चाहिए, ऐसी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? ऐसा क्या 100 साला, 50 साला या 2 साला या एक कलील मुद्दती या तवील मुद्दती क्या प्लान होना चाहिए कि आम लोगों को रिलीफ आए, लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा, और इसके साथ साथ अशियाए ज़रूरिया जिनमें बतौर ख़ास मौसम सरमा के हवाले से अगर हम बात करें तो अंडे, अदरक, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनकी सस्ते दामों किस तरह से फराहमी आम जो शहरी है उसको यकीनी बनाई जा सकती है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने टास्क फोर्स बनाई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये हमारे नौजवानों की एक फोर्स बनाई। वो फोर्स कब काम करेगी? जब 5 साल ख़त्म हो जाएंगे तब वो काम करेगी, जब लोग खान साहब के गर्दन पे भी आगे आ जाएंगे। मैं खान साहब को ये इस आपके इंटरव्यू के, आपके चैनल के रेफरेंस से मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा अपनी टास्क फोर्स को एक्टिव करें। ये टास्क फोर्स सिर्फ आपको सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रही है, इनके जो ऑफिसरान हैं, इसको एक्टिव करें। ये लोगों से इनके मसाइल पूछे, ये लोगों से आपने मुख्तलिफ ऐप्स बना दी, पंजाब गवर्नमेंट ने, आपका सिटीजन पोर्टल एक्टिव है, आप इसको मजीद एक्टिव करें। एक ऐप बनाएं जहां हम लोग एक फ़ोन करें, शिकायत दर्ज हो और उसका रिस्पांस आए। रिस्पांस टेल एंड तक जाना चाहिए। जब रिस्पांस टेल एंड तक जाएगा, खान साहब इस्लामाबाद बैठ के सबको वॉच कर सकेंगे, उस ऐप के जरिए वॉच कर सकेंगे। लेकिन ये ऐप क्यों कोई बनने देगा? बिकॉज ऐप जब बनेगी वो इन लोगों की गर्दन के ऊपर आएगी, इन लोगों को काम करना पड़ेगा, इन अफसरों को काम करना पड़ेगा, सीएम को कुर्सी छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, दौरे करने पड़ेंगे कि भाई फलां अकबरी मंडी में ये आटे का कल ये भाव था तो आज इतना क्यों हो गया। ये लोग उसका काम नहीं करना देना चाहते, ये लोग अच्छाई की तरफ खान साहब को नहीं ये मजीद चलाने देना चाहते। बिकॉज फेलियर खान साहब की तरफ से नहीं है, पीएम की तरफ से नहीं है, और इनके अपने लोगों की दिहाड़ियां नहीं लग रही। फेलियर तो यहां आ जाता है। अगर इन लोगों की दिहाड़ियां होती नहीं तो ये इनका पीएम भी इनके साथ हो। लेकिन बात यह है, हमने असल पिक्चर नहीं दिखानी। आज जो एक गरीब है, जो मुतवसत, यहां पर 2 कैटेगरी हैं, एक इंतहाई गरीब, एक इंतहाई अमीर और एक इंतहाई गरीब। जो दरमियान वाला बंदा है, जिसे हम मिडल जो मुतवसत तबके का बंदा कहते हैं, इस वक्त पिस दरमियान वाला रहा है बंदा। इंतहाई अमीर को नहीं पता कितना खर्चा हो रहा है और मेरी कितनी जायदाद है। इंतहाई गरीब को नहीं पता मुझे रोटी पूरी होनी कि नहीं होनी। जो नीचे वाला, जो दरमियान वाला तबका है ना, उसकी हालत आज ये हो गई है कि बाहर वबा का खौफ है, घर में बला की भूख, किस मौत से मरूं में मुझे राय दीजिए। ये हो चुकी है उसकी हालत। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान और समाजी रहनुमा आजम चौहान एडवोकेट। उनका ये कहना था कि अगर सिर्फ सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात की जाए तो 100 के करीब अफसरान ऐसे हैं जो कि जिनको पार्ट्स दी गई हैं हुकूमत की जानिब से प्राइस मजिस्ट्रेट्स के। इसके अलावा और भी सूबाई हुकूमत के अफसरान का उन्होंने जिक्र किया जिनके पास बतौर स्पेशल मजिस्ट्रेट भी पार्ट्स मौजूद हैं, और इस सिलसिले में ये मुख्तलिफ़ दुकानों पर जाकर, मार्केट्स में, शॉपिंग मॉल्स में जाकर ये कीमतों के हवाले से जो है चेकिंग कर सकते हैं, और जो लोग महंगे दामों अशिया की फ़रोख्त में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी ये कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, चालान कर सकते हैं, उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज और उनको
हवालात में बंद करना भी उनके दायरे इख्तियार में है। ये उनकी पावर्स हैं जो कि कानून के मुताबिक उनको दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा देखा गया है कि आम शहरी रिलीफ ना मिलने का इस सिलसिले में वो अपना तमाम